अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज, मेरे इस चैनल पे आपका खुशामदीद करता हूँ। अगर हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चले वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। हजरत अबू हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बहुत जल्द फितने बरपा होंगे, सुन लो। फिर बड़े फितने होंगे, सुन लो। फिर ऐसे अजीम फितने होंगे, उनमें बैठने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, उनमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, सुन लो। जब ये हो जाए तो जिसके पास ऊँट हो तो वो अपने ऊँटों के साथ मशगूल हो जाएगा, जिसकी बकरियां हो वो अपनी बकरियों के साथ मशगूल हो जाएगा, और जिसकी जमीन हो तो वो अपनी जमीन के साथ मशगूल हो जाए। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल बताएं कि जिस शख्स के पास न ऊँट होगा, न बकरियां और न ही जमीन, तो वो क्या करेगा? फरमाया, वो अपनी तलवार का इरादा करे और उसे पत्थर पर मारकर कुंद कर दे, उसकी तेजी खत्म कर दे। फिर अगर ताकत हो तो वहां से भाग निकले कि फितने उसे अपनी लपेट में न ले लें, ताकि वो बच सके। ऐ अल्लाह, क्या मैंने पैका मेला ही पहुंचा दिया? आपने 3 बार फरमाया तो एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे बताएं, अगर मुझे मजबूर कर दिया जाए यहाँ तक कि मुझे 2 सफों, जमातों, गरोहों में से किसी एक के साथ ले जाया जाए, तो कोई अपनी तलवार से मुझे मारे या कोई तीर आए और वो मुझे कत्ल कर दे, तो कातिल और मकतूल के बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया, वो कातिल अपने और तुम्हारे गुनाह का बोझ लेकर वापस आएगा और वो जहन्नमी होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या इस कैर यानी इस्लाम के बाद शर होगा जिस तरह इससे पहले शर यानी कुफ्र था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, बचाव का कोई रास्ता है? आपने फरमाया, तलवार। मैंने कहा, क्या तलवार के बाद अहले इस्लाम में से कोई बाकी होगा? आपने फरमाया, इमारत के नतीजे में फसाद होगा, सुलह निफाक पर होगी और इत्तिहाद फायदा परस्ती पर होगा। मैंने कहा, फिर क्या होगा? फरमाया, दाइयाने गुमराही जाहिर होंगे। अगर अल्लाह के लिए जमीन पर कोई खलीफा हो, वो जुल्म करते हुए तेरी पीठ पर मारे और तेरा माल ले लेगा, तो तू उसकी इताहत कर। दूसरी सूरत में अगर खलीफा न हो तो इस तरह वफात पा कि तू पेड़ की जड़ पकड़े हुए हो। मैंने कहा, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर उसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, उसके साथ नहर और आग होगी। जो शख्स उसकी आग में दाखिल हो गया तो उसका अज़्र वाजिब हो गया और उसके गुनाह मिटा दिए गए, और जो शख्स उसकी नहर में दाखिल हो गया उसका गुनाह वाजिब हो गया और उसका अज़र खत्म कर दिया गया। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने कहा, फिर क्या होगा? आपने फरमाया, फिर घोड़े का बच्चा पैदा होगा और वो अभी सवारी के काबिल नहीं होगा कि कियामत कायम हो जाएगी। एक रिवायत में है, फरमाया, कदूरत पर सुलह और फायदों पर भरोसा होगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, कदूरत पर सुलह से क्या मुराद है? आपने फरमाया, लोगों के दिल मोहब्बत की उस हालत पर नहीं आएंगे जिस पर वो पहले थे। मैंने कहा, इस कैर के बाद शर होगा। आपने फरमाया, अंधा बहरा फितना उस फितने पर दाइयान होंगे मानो वो जहन्नम के दरवाजों पर खड़े हैं। हुज़ैफा, अगर तुम पेड़ की जड़ को पकड़े हुए वफात पाए तो वो तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम उनमें से किसी फितने की पैरवी ना करो।